दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में एक खास मेहमान जुड़ रही हैं जिन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में कदम रखते ही नीत नई ऊंचाइयां छू रही हैं और शिखर तक पहुंचने के लिए उनका संघर्ष आज भी जारी है। फिल्म और ग्लैमर की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट को उनका जुनून ही लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की जर्नी जैस्मीन सैयद के साथ। जैस्मीन जी, आप यहाँ आई होंगी तो आपने प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे पे दस्तक दी होंगी, धक्के खाई होंगी, धूल भी खाई होंगी, धोखा भी खाई होंगी। तो ये धूल धोखा धक्का खाने का सिलसिला चलता रहा होगा। कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस भी गई होंगी, क्या रिप्लाई आता है वहाँ? बहुत सारे बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस जाना बाकी नहीं गई हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों से मिल बात करते हैं, वो अच्छा रिप्लाई मिलता है, उम्मीद मिलती है। तो मुंबई की ये धूल और धक्का धोखा का कैसा स्वाद रहा? धोखा, ये क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। धोखा तो बहुत मिलता है, बहुत सारे लोग उम्मीद करा देते हैं कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, बट जब तक आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे या चीज़ें उनकी तरह नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें कभी होने वाली है। कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ या आपने रिजेक्शन फेस किया हो जिसमें आप फूट कर रोई हो, कोई वाकया जिसमें लगा यार कुछ अच्छा होने वाला था और ये ऐसा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है ना, तो चीजें घबरा जाती हैं। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ? ऐसा बहुत बार हुआ है। कब रोई ना आपको? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 मंथ्स पहले की बात है। एक अच्छा प्रोजेक्ट था और सब तैयारी भी हो चुकी थी। फिर बाद में यही होता है कि ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेस है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। वो चीजें मतलब आपने वो मैं थोड़ा सा वो एड्रेस कीजिए। वो चीजें मतलब लाइक एक पर्सनल फ्रेंडशिप होती है, चीज़ें फ्रेंडशिप हुई, एक तरह का डिमांड करते हैं चीजें, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिमांड। कैसे हैंडल करती हैं वो? तो देखिए इस इंडस्ट्री में वो आपका पार्ट आप लाइन है, पर उससे कैसे हैंडल करेंगे आर्ट आप लाइन, कैसे हैंडल करती हैं उसको? बिल्कुल इमोशनली। कैसे फिर भी? जैसी मैं हूँ वैसे ही हैंडल करती हूँ मैं। मेरा एक तरीका है हैंडल करने का, बिल्कुल शांत रहना, सामने वाला भी शांत रहे, मेरे साथ काम कर रहा है, तो बस यही काम करने का। तो आप उसे भी समझ में आए कि हाँ सामने वाला क्या चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है। जो वो पर्सनल लाइफ में होगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा। उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, माफी चाहता हूँ ये सवाल पूछने के लिए, परंतु आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं तो आपने अपने काम से ही निकाह कर लिया है या कभी आपने निकाह के बारे में सोचा? अपना पेरेंट्स भी दबाव बनाते होंगे? मेरे बहुत सारे रिश्ते आते थे, मैं जब घर पर रहती थी तो मेरे रिश्ते ही आते थे, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं आता था। यहाँ जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे मूवीज़ के बहुत सारे काम है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर घर पे रहती थी सिर्फ रिश्ते आते थे, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ सिर्फ रिश्ते। तो उसको इग्नोर करना भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर आप बताओ, आर्टिस्ट आपने आपको एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या ये निकाह आड़े नहीं आएगा? अभी घर वाले यही चाहते थे, वो मेरी कम एज में ही बहुत सारे मतलब रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे, तो उसके बाद घर वालों ने भी फैसला कर लिया था कोई भी अच्छा सेटल अच्छी जगह पर ये मेरी बच्ची हो जाए, जैसे हर घर वाले चाहते हैं। लेकिन मेरा डिसीजन था संघर्ष थोड़ा चाहिए, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, मैं चाहती आराम से रहना। ऐसा नहीं घर वालों ने चाहा नहीं था, अच्छे से अच्छा रिश्ता आया मेरे लिए। कुछ एक्ट्रेस जिनके सपने मुरझा जाते हैं, आंसू सूख जाता है, शादी के बाद सारी समस्याएं आती हैं, वो सब भूल जाते हैं कि मैं बनना क्या चाहती हूँ, करना क्या चाहती हूँ। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, मुझे लगता है शादी के बाद भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अब काम करने लगे हैं। अब वो वाली जो स्टेरियोटाइप चल रहा था पहले और 20 के बाद काम करना बंद करना, बहुत सारी ऐसी एक्टर्स नई आई हैं जो अभी 30s में आ गई हैं अपने और अभी काम करना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, अब वो चीज़ नहीं लगता। शादी कर लो, जब भी मन चाहे शादी में, मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं शादी करूँगी। अब तो जिसको मेरे साथ काम करना होगा वो काम करेगा। अब तो शबाना आजमी की धरती से आती है, तो शबाना आजमी जैसा कोई नाम अगर बनाना चाहे कोई एक्ट्रेस, तो कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? कोई अच्छा आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा, आप मतलब एक स्तर से उठ चुकी हैं।
जो शुरुआती स्तर पे होते हैं वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वो तो बस ऑनलाइन ऑडिशन भेजो, तो उनका मैसेज बस कोई सीन कर ले कोई कास्टिंग डायरेक्टर और रिप्लाई कर दे वो कि उसी में खुश हो जाती है। और वो एक सर्वाइवल का मतलब वो प्रेशर रहता है। इस चकाचौंध दुनिया में हम जो कैमरे में आते हैं, महीने में 4-5 बार कोई काम मिल जाता है, किसी को महीने में 2 काम मिलते हैं। तो उसके पीछे एक स्याह दुनिया है सर्वाइवल का, उसमें वो गुम हो जाती है। आप कैसे ये सर्वाइवल की दुनिया को पार करके आगे मतलब करना चाहती हैं? क्या कुछ एम है आपका? कुछ क्या किसकी तरह बनना चाहती हैं आप? बिल्कुल शबाना नवाज़ में काफ़ी अच्छी एक्टर है, जो कि मुझे जैसे बनना चाहूँगी। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी तरह मैं अपने आप को दिखाना चाहूँगी। बाकी ये सब तो वक्त पर है, अभी मैं सामने से क्या ही बोलूँ। जब आप फ्री होती हैं तो कंटेंट कंज्यूम करती हैं किसी एक्ट्रेस का या किसी को फॉलो करती होंगी, किसको फॉलो करती हैं आप? कौन-कौन सी एक्ट्रेस एक्टर को छोड़ के? प्रियंका चोपड़ा और प्रियंका और प्रियंका मेरी फेवरेट है वैसे। कैटरीना कैफ वो भी मुझे पसंद है। उनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। प्रियंका चोपड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये सारी किसी भी एक्ट्रेस हैं मुझे कोई प्रॉब्लम प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे-ऐसे किरदार निभाए जिसे कोई भी मतलब जो नारी को लेकर के जो सेंटर्ड नारी सेंटर्ड, वुमेन सेंटर्ड, तो उस तरह का कुछ कैरेक्टर प्ले करने का इरादा है, प्लान है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि किसका प्ले करना चाहती हैं, कोई हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कोई कैरेक्टर, तो किसे चुनना चाहेंगे आप? किसका कैरेक्टर करना चाहती हैं? मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसका करना चाहूँगी। हिस्टोरिकल जो लगता है कि मतलब यार ये कैरेक्टर मैं अच्छे से कर सकती हूँ, इन्हीं की जिंदगी को मैं जी सकती हूँ, पर्दे पे उतार सकती हूँ। ऐसा कोई कैरेक्टर ध्यान में आ रहा हो? दिमाग में आ रहा है। था कैरेक्टर याद नहीं आ रहा, पता नहीं। नहीं आ सकता। जैसे कि आपकी कंगना रनौत ने पर्दे पे उनको उतारा, कंगना रनौत ने उतारा, झांसी की रानी को भी उतारा, अभी वो इमरजेंसी पे इंदिरा गांधी जी का है। कितना मतलब तारीफ हुआ उनका। तो उस तरह का कोई कैरेक्टर कि यार मतलब अगर ये मैं कर जाऊं तो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता इस कैरेक्टर को, ऐसा कुछ सोचना चाहिए मुझे इस चीज़ पर, पर अभी मैंने हिस्टोरिकल फिल्म का कैरेक्टर कोई भी अभी दिमाग में तो नहीं आ रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो इतना बड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती हूँ यहाँ से। हाँ, लेकिन कर सकती हूँ, फ्यूचर में सोच सकती हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर किसी को मेरे अंदर वो छवि दिख रही है तो प्लीज़ मुझे काम दो उस चीज़ में मुझे अगर किसी को मतलब कोई चीज आपके बैठ भीतर के अपने बारे में नहीं सोच सकते। Yes, yes, yes. सामने वाला जब मुझे देखेगा और जब उसको लगेगा कि हाँ ये लड़की उस कैरेक्टर को कर सकती है। कंगना रनौत ने भी जब सोचा होगा काम करने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने दिमाग में लेकर चल रही थी इंदिरा गांधी के बारे में कि वो करेगी। उसे ये बस पता होगा कि हाँ वो ये कर सकती है, और सामने वाले ने भी देखा होगा कि ये वो एक्ट कर सकती है, इनके अंदर वो चीज़ है। अगर किसी को मेरे अंदर नजर आएगा तो उसे भी वो काम करने वाली तो है। आपके भीतर जो है वो कैसे नजर आएगा? आपको शो करना पड़ेगा ना कि आपकी किसमें रुचि है। आपके भीतर कोई झांक नहीं सकता, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि कैसे क्या काम करना है। वो डायलॉग याद आ रहा है, मतलब एक कोई पिक्चर है ना जिसमें वो विजय राज कहता है मैं रास्ते में किसी भी को उठा के हीरो बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें ये नजर आ रहा है मुझे वो बन सकता है हीरो। अब मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है काम को लेकर। अब जब धीरे धीरे मैं करूँगी और वो चीज़ें सामने आएगी तो फिर तो वो चीजें कहानी में भी जैस्मिन जी अच्छा लगता है, कोई आपको उंगली के इशारे से ये नहीं कहेगी कि ये मेरी हीरोइन बनेगी, ये मेरे पिक्चर की लीड मुझे होगी। ऐसे लोग बहुत मिले हैं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, और सच में ये बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग है कि इतने सारे लोगों को ऐसे मतलब स्टार बन गए हैं रास्ते से। हाँ, जैसे बहुत जैसे कि परवीन बात, हाँ, उनको किसी ने देखा एयरपोर्ट पे कहीं तो, हम्म, और उनकी जो उनके अंदर जो उनका ऑरा था किसी को पसंद आया, उसके बाद से एक जर्नी स्टार्ट हुई। अगेन मतलब उसी लक के मैट्रिक्स में फंसे हैं हम। लक इज इम्पोर्टेंट समहाउ, टैलेंट का क्या रोल है, लक के अलावा? वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ें दिख जाती हैं ना। अब जब मैं ये इस पे और क्या जवाब दूँ?
नहीं, आप ठीक है, अब वो आपका अपना थॉट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा पॉडकास्ट, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ठीक है, ये चकाचौंध है बॉलीवुड, लोग हमारे दर्द, हमारा संघर्ष है, उस 2 मिनट कैमरे के सामने किरदार के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत है। वो बताएँ आप कि 2 मिनट उस कैरेक्टर को करने के लिए आप क्या-क्या करती हैं? तो ये जैसा दिखता है वैसे तो बिल्कुल Yes. नहीं है। 2 मिनट का जो किरदार है उसको फील करना, उसको याद रखना और सामने वाले को वैसा ही फील कराना कि हाँ परफेक्ट है सब कुछ। तो इन चीज़ों में मैं जब करना स्टार्ट की तो पहले तो स्टार्टिंग में तो मैंने रिजेक्शन ही झेला है बहुत सारा, क्योंकि उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पाई। क्या जवाब मिलते थे आपको शुरुआती दौर में? रिजेक्शन और अब क्या जवाब मिलते हैं? खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट नहीं है, टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मैं मेहनत नहीं कर रही थी अपने ऊपर और वो चीज़ें दिक्कत आ रही थी। फिर अब तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया चीज़ें और जी, कंटिन्यू। तो फिर बस यही है, मेहनत करना जरूरी है। स्टार्टिंग में मैं अपनी खूबसूरती पे भरोसा करके आ तो गई थी कि हाँ हो जाएगी चीज़ें, लेकिन लोगों को भी लगने लगा नहीं अभी तो मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, उस चीज़ पे काम करो। जैस्मीन जी, इसमें कुछ वाकई आपसे बातचीत करके मुझे मज़ा आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कैमरे का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। कैमरे के पहले क्या वर्कआउट करते हैं आप, और कैमरे के समय क्या आपके थॉट चलते रहते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, दिमागी वर्कआउट, और कैमरे जैसे ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है, तब आप क्या मतलब थॉट चलता है कैमरे के पहले, कैमरे के समय और कैमरे के बाद? हाँ, जो स्क्रिप्ट पे दिया हो, इस तरह का कैरेक्टर आता है, उस चीज़ को आप हो कुछ और आपको दिखाना कुछ और है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे जी। लगता तो आसान है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। उस चीज़ को समझने में, सीखने में, कुछ लोगों को सीखने में साल लग जाते हैं। और फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ वो पहले कभी इस चीज़ को फील कर चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, चाहे किसी तरह का भी एक्ट करना हो, रोना हो, हंसना हो, प्यार करना हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मूवीज़ में, एक्टिंग में। या तो उस पल को आप महसूस करो, उस चीज़ को जियो, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। आपने इस जर्नी में कभी कोई बोल्ड शूट किया? जब आप मॉडलिंग भी रही होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपने कोई बोल्ड फोटो शूट कुछ किया होगा, तो उस समय आप अपने कैमरे पे फोकस करती हैं या लोगों के जजमेंट पर? क्या चलता है दिमाग में, लोगों का जजमेंट या अपना काम? अपना काम, लेकिन मैंने अभी तक तो किया नहीं। ऑफर तो बहुत सारे आए थे, बहुत सारे शूट मॉडलिंग इंडस्ट्री में आते रहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत ही funny है। और हाँ, लेकिन मैंने इसमें लिया नहीं उस चीज़ को, पैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैंने मना नहीं किया। नहीं, एक्चुअली क्या है, काजल की कोठरी पे पैर लागी है, ये कहावत है। मतलब काजल की कोठरी पे आप चलेंगे और आपके पाँव पे काजल ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप कह रही हैं कि आप काजल की कोठरी पे उतर चुकी हैं और आप चाहती हैं कि मेरे पाँव में काजल का एक टीका ना लगे, एक दाग ना लगे। कैसे संभव है? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा ये संभव ये इस असंभव काम को कैसे संभव मेरे बनाएंगे? पास टाइम था फैसला लेने का। शूट मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन इग्नोर किया है कि बहुत ही ज़्यादा बोर हूँ या बहुत ही ज़्यादा आगे एक्टिंग में और चीज़ों में प्रॉब्लम अपने करियर में, मतलब कि एक दाग न लगे, धब्बा न लगे कि सोचना चाहिए इंसान को, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है पैसे, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, तो उसका कुछ और सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन एक गलत डिसीजन प्रॉब्लम कर सकता है आगे चल के। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर वो गलती हो जाती है तो उसको भूल जाओ वक्त के साथ, लेकिन अगर टाइम है किसी चीज़ का डिसीजन लेने का, तो इंडस्ट्री जैसी जगह पर अगर डिसीजन लेने का टाइम है तो आप अब ये तो हमारी सारी बातें अभी तक ब्रॉड वे में चल रही थी, हम इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी मैं आपके निजी जिंदगी पर थोड़ा उतरना चाहूँगा, आपके निजी सोच पर उतरना चाहूँगा। आपके साथ कोई ऐसे वाकया हुआ कास्टिंग काउच का या कंप्रोमाइज का, कोई ऑफर आया, उसे आपने कैसे फेस किया?
रियल मतलब आप जेन्युइन उसका आंसर चाहिए मुझे, मतलब कि ये फैक्ट तो है, आपने कहा स्वीकार नहीं किया, मैंने सिर्फ वो जानना चाहूंगा और सारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि यार सच में मतलब हम लोगों को लगता है कि चकाचौंध है यहाँ पर सब भी कुछ अच्छा है। किस्मत का खेल है यहाँ पर भी। आपके साथ मतलब किस तरह के वाक्य हुए, आपका निजी फिर वाक्य मैं सोचती हूँ कि यार कम मैं थोड़ा डस्की होती, मेरी एक्टिंग अच्छी है या फिर एक्टिंग अच्छी कर सकती हूँ मैं, मेरा रंग थोड़ा कम होता, मेरा नक्शा थोड़ा कम होता। आपकी खूबसूरती भी मतलब माइनस पॉइंट है आपके लिए। माइनस पॉइंट, बहुत उम्मीद बढ़ जाती है लोगों की और उम्मीद में आप खरा नहीं और उतरती। उम्मीद में मैं खड़े होने में मुझे टाइम लग जाता है। तो ये है एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बहुत तो इस चीज़ में लोग खुल के बात नहीं करना चाहते। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो शायद फेस कर चुकी होंगी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं ये माइनस है। बहुत खूबसूरत होना, बहुत अच्छा दिखना। नहीं, आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, आपको लगता है व्यूअर के दृष्टिकोण से भी लग सकता है कि वो माइनस पॉइंट है, पर वो आपकी प्लस पॉइंट है। आप वही आपको आगे लेकर जंप करेंगे आप, तो वो आपका माइनस पॉइंट नहीं प्लस पॉइंट है। परंतु मैं मतलब मैं ही जानना नहीं चाहता हूँ, व्यूअर भी जानना चाहेंगे कि यार सच में किस तरह के मतलब लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इस तरह के ऑफर रख देते हैं, और वो भी मुंह पर रख देते हैं, कोई इनडायरेक्ट वे में भी नहीं, डायरेक्ट वे में। तो वो किस तरह से वाकया थोड़ा सा आप साझा करना चाहें तो। जब इंसान पावरफुल होता है तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी पावर अच्छी से use करे। जब वो फाइनेंशियली पावरफुल रहता है, सामने वाले को देख रहा है कि हाँ सामने वाला खूबसूरत है, अच्छा है, टैलेंटेड है, लेकिन हाँ इसको एक जरूरत है। तो पैसे का पावर जिस्म पे चल सकता है, आपके थॉट पर नहीं। थॉट्स पे नहीं चल सकता, जिस्म पर चल सकता है, पर थॉट पर नहीं। थॉट पर नहीं चल सकता है। सामने वाले बंदे के दिमाग में वो चीज है ना कि Yes. हाँ मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पावरफुल होने का डोमिनेंस अपना दिखा रहा है मुझे। अभी एक चीज और है, मेल डोमिनेंस, ये इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं, तो वो डोमिनेंस मुझे तो पसंद नहीं है। मैं अपना एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगा। एक वेब सीरीज में मैं चूँकि कैरेक्टर था मेरा, उसमें मिस्टर साहब एक बिजनेस टाइपों का कैरेक्टर था। तो उसमें जो लीड हीरो जो कैरेक्टर है उसकी सिस्टर की रोल करी, तो एक फैक्ट्री ऑन कर रही है। तो वो डायरेक्टर उनको बार बार अंग्रेजी में बीसीपी वो चिल्ला रहे थे कि ये लड़की इसको ऐसे कर वैसे कर। तो उनको लगा कि जंग यहाँ नहीं जीत सकूंगी, तो उस जंग को जीतने के लिए वो जैसे ही कुछ ब्रेक होता है ना, उसमें वो वहाँ पर बैठ गई, उनसे बात करने लगी, मैं थक गई हूँ सर ये वो। तो फिर वो बैठो बेटा कोई नहीं कोई होता है, वो ऐसे पीठ सहलाने लगा और मैं साफ देख पा रहा था कि गलत मंशा से वो उसके हाथ फिर रहा था। तो उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसको मतलब वो और साथ में बैठ करके वो बात करने लगी कि उसको कैसे आगे करना है। तो वो आगे बढ़ जाएगी। वो दुख होता है इस बात का कि अब आपस में नंबर एक्सचेंज होगा और आगे कोई प्रोजेक्ट आएगा, उसमें पहला उनको मैसेज किया जाएगा। तो ये दुख की बात है। कैसे मतलब फिर इस तरह के आपके साथ भी वाकया हुआ होगा, तो उसको लेकर भी कैसे आप कहते हैं कि नहीं यार नहीं, मुझे तो अपने शर्तों पे जीना है। तो अपने शर्त और अपना सपने के बीच कैसे आप बैलेंस बनाते हैं, संतुलन कैसे कायम रखते हैं अपने सपने और अपने शर्त? बहुत ही मुश्किल है इस तरह का सवाल का जवाब देना। तो वो जानना चाहूंगा कि आपके सपने क्या हैं और आपकी शर्तें क्या हैं। शर्तें, मेरी कोई शर्तें नहीं है ना, मैं कुछ मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता भी है और नहीं भी लगता है कि इतना चेंज आएगा कुछ चीज़ों में। और नहीं, मैं सपनों पे बाधा ना बन जाए आपकी शर्तें, वो जानना चाह रहा हूँ कि आपके सपने क्या हैं, आपकी शर्तें क्या हैं। और एक्ट्रेस जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो अलग तरह से सोचती हैं चीज़ों को लेकर। अगर आपने जैसे बताया कि उसको इमोशनली सपोर्ट करके उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। नहीं ठीक है, अलग तरह की सोचते हैं और आप मतलब सच में कि हम मर्द अलग तरह की सोचते हैं और अलग तरह की सोचती हैं। पर मुझे उस बात का दुख है कि मैं खुल के कहना चाहूँगा कि जैसे पीरियड्स में मूड स्विंग होता है ना, उस तरह का कुछ एक्ट्रेस पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग हुआ और इधर मुंबई आ गई, उस तरह से अपना बस
थोड़ा उठा के, मैं मतलब एक खराब शब्दों में कहूंगा, अपना थोड़ा लेके इधर आ जाती हैं। हाँ, नहीं आना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो मूड स्विंग, लड़कों का भी उस तरह का, सिगरेट पिए और मूड स्विंग हुआ और इधर आ गए झोला उठा के, उस तरह का। तो फिर आप तो, एक आपका सपना होगा, एक मुकाम पे पहुंचना होगा, आप तो, आपका ऐसा मूड स्विंग नहीं हुआ, आपने इसको चुना, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकली आप। आपने बताया कि आप एयर होस्टेस होती हैं, अगर ये यहाँ ना होती तो काबिल तारीफ है काफी आपके विषय कंफर्टेबल में। लाइफ छोड़कर हम्म, बिजनेस लिया है। हम्म, और कहीं ना कहीं मेरी किस्मत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी किस्मत की बात कर रही हूँ काफ़ी देर से। कहीं ना कहीं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं अपने आप को अकेले अभी तक लेकर तो इस अनकंफर्ट इंडस्ट्री में अभी कंफर्ट है ना? बहुत अच्छे लोग, जरूरी नहीं है सारी इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनसे मतलब वो कम है कि ज्यादा है? अधिकांश है ये बहुत कम है, उनकी मात्राएं उंगलियों में गिनने लायक है कि ज्यादा है? बुरे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग? प्रोमिनेंट हो सकते हैं शायद, जो अभी बहुत ही प्रोमिनेंट है, जिनका अच्छा खासा नाम है, वो उनकी बात नहीं कर सकती मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेहनती लोग हैं जो अच्छे से काम करना चाहते हैं, उनको समझ में आती है नहीं, जितने भी एक्ट्रेस हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह मतलब देखते हैं, जितने भी मतलब एक तो मेल डोमेन एरिया है ये। तो वो एक जो एक्ट्रेस हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो ये बात तो औरत को अपने आप को बताना पड़ेगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकती है, क्वालिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद मैं अभी फेमिनिन बनने लगी ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी ये सामने आपको खुद बोलना पड़ेगा। आपको भी वो काम, अगर मेल डोमिनेशन ज़्यादा चल रहा है तो औरतों को भी मुझे लगता है काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने इंडस्ट्री में अभी जितनी लोगों से मेरी मीटिंग रहती है, मोस्टली आदमी से ही रहती है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें होनी है। औरतें कहाँ हैं, बहुत कम है। एकता कपूर बहुत सारी हैं अभी, फराह खान और से बहुत सारे नाम जो हैं आने लगे, तो काम करने लगे बहुत सारे लोग, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लेवल जो अभी जैसे आपने एकता कपूर का नाम लिया, तो उन्होंने एक तो प्लेटफॉर्म भी बनाया ना, जो प्लेटफॉर्म आपका वो अल्ट बालाजी अल्ट, उसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह ही पेश किया जाता है। तो जहाँ से पैसे क्रिएट किए जा सकते हैं वो रास्ता अख्तियार करते हैं लोग। बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि किसी मजबूरी का फायदा ही लोग उठाएंगे, पावरफुल लोग ऐसे ही होंगे। तो सामने वाला जब साथियों, कमजोर अपने आप को दिखाएगा तो सामने वाला भी यही चाहेगा कि हाँ इसकी कमजोरी को खरीद लिया जाए। बस वही चल रहा है। अभी तो एक्शन लिया गया है इस पर, अल्ट बालाजी हो गया, ये बहुत सारे हाँ, बिल्कुल है। हाँ, इन चीज़ों पर एक्शन लिया गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वल्गैरिटी और चीज़ें कंटेंट ड्रिवन नहीं था, अच्छा कंटेंट ड्रिवन नहीं था, केवल ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रहे थे, उस पे लोगों को आपत्ति है। अभी इस पर काम करना थोड़ा बंद हो गया, लोगों की प्रॉब्लम आना चाहिए। लेकिन अब जो लोग कर चुके हैं उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो अब एक स्टीरियोटाइप में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उस इंडस्ट्री में काम कर लिया, तो उनके लिए काम करना बहुत ही आसान नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से मिली हूँ जो आर्ट में और चीज़ों में काम कर रहे हैं। अब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। और मुझे याद है, मुझे भी ऐसे बहुत सारे और आर्ट में मैं एक चीज़ कहूँगी कि अच्छे से औरतें काम कर रही हैं। मुझे वहाँ से ऑफर भी जो आया था लड़कियों से ही, एक बड़ी तादाद है वहाँ काम करने वाली। वहाँ पर काम कर रही थी। इंडस्ट्री में थोड़ा कम है, मुझे लगता है इंडस्ट्री में और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर लड़कियों को होना चाहिए। तो साथियों, इस पॉडकास्ट को यहाँ कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ थी जैस्मीन सैयद जी, जो अपनी शर्तों पे अपने सपनों को जीना चाहती हैं। उन्होंने कई ऐसे संघर्ष के पड़ाव को पार किया, आज भी संघर्ष कर रही हैं। और इस इंडस्ट्री की खासियत है कि हमारा संघर्ष खत्म नहीं होता है, आज भी उनका सपनों के लिए संघर्ष जारी है, परंतु वो अपने शर्तों के साथ अपने सपने पूरा करना चाहती हैं। जैस्मीन जी, अंत में आपको मैं फ्री छोड़ रहा हूँ, जो नए कलाकार आने चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज आपकी ओर से अंत में फिर पॉडकास्ट को समाप्त करें। मैं ये बोलना चाहूँगी, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। वो मतलब वो लाइफ ही क्या है जिसमें संघर्ष हो, तो ये ज़रूरी है संघर्ष करना। वही करते रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेहनत करो, मेहनत करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैस्मीन सैयद जी, थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। आपने
वैल्यू क्रिएट किया नए वर्क के लिए, नए जो एक्ट्रेस आएंगी, नए अदाकारा आएंगी, उनके लिए आपने एक वैल्यू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी अपना संघर्ष या कोई सफलता हमसे साझा करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।